हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो पे हमने ऑब्जेक्टिव सीखा था और आज मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताने जा रही हूँ। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हो गया हमारा स्मार्ट, कंपैरेटिव हो गया स्मार्टर एंड सुपरलेटिव हो गया स्मार्टेस्ट। ऐसे ही बाकी भी है शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। अब क्यों हमने यहाँ पे ER लगाया है, यहाँ पे EST लगाया है? क्योंकि याद रखिएगा कंपैरेटिव में जब हम किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को या किसी भी चीज़ को वन पर्सन के साथ या वन के साथ कंपेयर करेंगे तो हम वहाँ पे ER लगाएंगे। और जब हम किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को सबके साथ कंपेयर करेंगे, सब में कंपेयर करेंगे, तो उसमें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे जो कि है EST। अब यहाँ पे मैं जैसे आपको बताती हूँ, मोहन इज़ अ डैश बॉय। मोहन कैसा है? तो मोहन को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, तो मोहन इज़ अ स्मार्ट बॉय। अब मैं अगर कहूँगी कि मोहन इज़ डैश देन रानी, मोहन रानी से क्या है? स्मार्टर है, क्योंकि हम मोहन को रानी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मोहन को सिर्फ एक पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा पर्सन के साथ नहीं कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम लगाएंगे स्मार्टर। अब मैं अगर कहूँगी मोहन इज़ डैश इन द होल क्लास, पूरी क्लास में मोहन क्या है? मोहन इज़ स्मार्टेस्ट इन द होल क्लास। ओके। Similarly, next one is short. नेहा इज़ अ डैश गर्ल। नेहा को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, तो नेहा इज़ अ शॉर्ट गर्ल। इसमें हम सिर्फ शॉर्ट लिखेंगे। और अगर नेहा को किसी के साथ हम कंपेयर करेंगे, लाइक नेहा इज़ डैश देन हर सिस्टर। नेहा अपनी सिस्टर से क्या है? शॉर्टर है। नेहा को कंपेयर किया जा रहा है किसी एक पर्सन के साथ, तो नेहा इज़ शॉर्टर देन हर सिस्टर। अब मैं कहूँगी नेहा इज़ डैश इन द फैमिली, पूरी फैमिली में नेहा क्या है? शॉर्टेस्ट है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे EST। सिंपल है कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक जन के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम ER लगाएंगे। अगर हम किसी को सब के साथ कंपेयर करते हैं, सब में अकेला वही पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें EST लगाएंगे। और अगर हम किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री होगी, मतलब कुछ ER और EST नहीं लगाएंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स। नेहा इज़ डैश देन रानी, एडजेक्टिव इज़ गुड। अब आप बताइए, नेहा इज़ डैश देन रानी, नेहा को रानी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, मतलब नेहा को कंपेयर किया जा रहा है एक जन के साथ, तो नेहा इज़ डैश देन रानी, द एडजेक्टिव इज़ गुड। अब गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर, तो नेहा इज़ बेटर देन रानी। ओके। नेक्स्ट वन इज़ राजू गॉट द डैश मार्क्स इन द क्लास। राजू को पूरे क्लास में कैसे मार्क्स मिले हैं? बैड का होता है वर्स और वर्स्ट। अब एक जन के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा है राजू को, राजू को पूरी क्लास में कैसे मार्क्स मिले हैं? वर्स्ट, तो यहाँ पे वी विल राइट वर्स्ट मार्क्स। नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ अ डैश, तो यहाँ पे ही इज़ अ डैश बॉय, बॉय को किसी के साथ क्या हम कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा टॉल ही रहेगा। एंड कीप इट इन योर माइंड कि अगर किसी वर्ड में ER EST नहीं लग रहा है तो हम वहाँ पे मोर एंड मोस्ट लगाएंगे। जैसे हैंडसम, अब हम हैंडसम का हैंडसमर तो नहीं लगाएंगे, तो उसमें हो जाएगा मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। सिमिलरली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव होगा मोर इंटेलिजेंट एंड सुपरलेटिव होगा मोस्ट इंटेलिजेंट। होप आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्लियर हो गया है। थैंक यू।